Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's pediatrics topic, we will discuss about a very important term, that is severity of distress in preterm and term baby and their score कैसे हम assess करते हैं, and the second thing is the condition that is normal in the newborn, कि which all the condition that is normal in the newborn. ठीक है. So the first one is the severity of distress in newborn. So we have one score for preterm baby and one score for term baby. So if there is preterm baby, so preterm baby होगा तो जो severity of distress का जो score होगा that is assessed by the Silverman Anderson score. Very important. So Silverman Anderson score is used to assess the severity of distress of preterm baby. So first MCQ तो यहीं से आता है. Then the second one is severity of distress in the term baby. तो हम कैसे assess करते हैं, that is assessed by the Down score. So Silverman Anderson score. So ऐसे याद करना, प्री टर्म बेबी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सिल्वर इज समथिंग क्रिटिकल है, लेना नहीं हैवी है. सो सिल्वरमैन स्केल इज यूज फॉर दिस प्री टर्म बेबी एंड टर्म बेबी के लिए हम डाउन स्कोर यूज करते हैं. ठीक है. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट, यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू आ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ preterm. So preterm, the most common cause of distress in preterm is the respiratory distress syndrome, or you can say that hyaline membrane disease. Hyaline membrane disease, because जो preterm baby होते हैं उनमें इन बेबीज में जो सर्फेक्टेंट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, जो एल्वेलाई में सर्फेक्टेंट नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी में हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन द प्री टर्म बेबी. बट इन टर्म बेबी में जो सर्फेक्टेंट है वो होता है, सर्फेक्टेंट मैच्योर हो जाता है. सो इन टर्म बेबी में आरडीएस इज नॉट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस. यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस क्या है, दैट इज TTN, दैट इज transient tachypnea of newborn. Transient tachypnea of newborn, है ना. So that is the most common cause of distress in the term baby. Then coming to the post term. So post term वाले बेबी का क्या रिस्क होता है, मिकोनियम एस्पिरेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना डिले होगा उतने ज्यादा चांसेस है बेबी को मिकोनियम एस्पिरेट करने का. तो इन पोस्ट टर्म द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इज मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. Meconium aspiration syndrome. So this is very important, you should know. ठीक है ना. So severity of distress in newborn, preterm baby में and term baby में. Preterm baby में we are using Silverman Anderson score, and in term baby we are using Downey score. This all three condition is very important. हम एक separate lecture में ये complete करेंगे. अभी हम Silverman Anderson score के बारे में पढ़ते हैं, Downey score के बारे में पढ़ते हैं, and normal things that should be like हम ignore कर सकते हैं बेबी में, वो पढ़ेंगे. ठीक है ना. So first हमारा है Silverman Anderson score. So this one is Silverman Anderson score. क्या है इसमें, कुछ नहीं है, डिस्ट्रेस है ना. हम क्या देख रहे हैं, हम डिस्ट्रेस चेक करें. सो डिस्ट्रेस चेक करें, सो ऑफ कोर्स इसमें क्या क्या चीजें होगी, तीन चीजें तो रिट्रैक्शन से रिलेटेड है. क्या क्या है, अपर चेस्ट रिट्रैक्शन, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन एंड जिफॉइड रिट्रैक्शन. याद हो गया, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट एंड जिफॉइड रिट्रैक्शन. थर्ड कंपोनेंट हमारा है नेजल फ्लेयरिंग. यू नो नेजल फ्लेयरिंग मतलब कि नाक का फूलना. जब बेबी सांस लेगा बहुत डिस्ट्रेस के साथ तो जो नेजल जो एला है वो क्या होगा, फूल जाएगा. सो नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग. सो इसका स्कोर क्या है, 0, 1, 2. अगर अपर चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं होगा, सिंक्रोनाइज्ड है, अपर चेस्ट लोअर चेस्ट सिंक्रोनाइज्ड है, बेबी जब सांस ले रहा है, इंस्पिरेशन ले रहा है, एक्सपिरेशन कर रहा है, प्रॉपर्ली अपर एंड डाउन हो रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है, तो 0 स्कोर होगा. लेग ऑन इंस्पिरेशन तो 1 होगा, एंड अगर सीसॉ अपीयरेंस होगा कि चेस्ट ऊपर है एब्डोमेन नीचे है ना, सीसॉ अपीयरेंस होगा तो हम स्कोर 2 देंगे. देन लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, नो रिट्रैक्शन, जस्ट विजिबल है एंड बहुत ज्यादा विजिबल है, मार्क विजिबल है, तो हम 2 स्कोर देंगे. थर्ड हमारा है जिफॉइड रिट्रैक्शन. सो जिफॉइड रिट्रैक्शन में नो रिट्रैक्शन, 1 में जस्ट विजिबल एंड 2 में भी क्या होगा, मार्क्ड विजिबल. ठीक है. कमिंग टू द नेजल फ्लेयरिंग. सो 0 नो नेजल फ्लेयरिंग, 1 में बहुत मिनिमल होगा एंड 2 में तो बहुत अच्छे से फ्लेयरिंग आपको विजिबल होगी. ग्रंटिंग 0 नो ग्रंटिंग, एंड 1 में आपको जो ग्रंटिंग है वो आपको ऐसे लाइक यू कांट एबल टू लिसन ग्रंटिंग
विथ योर ईयर विजिबली, बट स्टेथोस्कोप से आपको ऑडिबल होगा, ठीक है ना। बट इन 2 में क्या होगा, आपको वैसे ही नेकेड ईयर से विदाउट स्टेथोस्कोप से भी आपको ग्रंटिंग आपको ऑडिबल होगा। सो दैट इज द ग्रंटिंग 2 स्कोर। सो 0 1 2, ठीक है ना। सो अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, जिफॉइड रिट्रैक्शन प्लस ग्रंटिंग प्लस हमारा नेजल फ्लेयरिंग। सो अगर स्कोर 0 to 3 होगा, so that means that is the mild respiratory distress. अगर 4 to 6 होगा तो moderate respiratory distress, and अगर more than 6 होगा तो impending, and 10 होगा तो of course the severe, है ना। so more than 6 is impending और severe respiratory distress, ठीक है ना। so ये हमारा था सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर यूज फॉर प्री टर्म बेबी। कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज द डाउनी स्कोर, है ना। सो डॉनी स्कोर में भी कुछ नहीं है, सिंपल कि इन्होंने जो 3 रिट्रैक्शन लिखा था ना, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, जिफॉइड रिट्रैक्शन, उन्होंने पूरा एक में कंबाइन कर दिया। तो एक उन्होंने रिट्रैक्शन वाला पार्ट रख दिया, ठीक है ना, प्लस एक रिट्रैक्शन वाला पार्ट रख दिया। सेकेंड हमारा कंपोनेंट ग्रंटिंग वाला है, एंड यहाँ पे 3 न्यू टर्म्स आ गया, दैट इज साइनोसिस। थर्ड हमारा साइनोसिस है, फोर्थ हमारा एयर एंट्री हम जो चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से, एंड फिफ्थ हमारा है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। सो अगर लेस देन 60 है, क्योंकि 40 to 60 जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है, हमने पढ़ा था उस दिन। सो अगर लेस देन 60 है तो नॉर्मल होगा, 0 स्कोर होगा। अगर 60 to 80 होगा तो 1 स्कोर होगा, एंड अगर मोर देन 80 होगा तो स्कोर क्या होगा, 2 होगा। साइनोसिस बिल्कुल साइनोसिस नहीं है, ठीक है ना। 1 कब बोलेंगे, व्हेन साइनोसिस विद विदाउट लाइक नो साइनोसिस विद ऑक्सीजन सपोर्ट, मतलब कि रूम एयर पे पेशेंट जो बच्चा है वो साइनोसिस हो रहा है, बट जैसे ही ऑक्सीजन दे रहे हैं तो साइनोसिस नहीं है। सो दैट इज द 1। 2 कब होगा, व्हेन देयर इज साइनोसिस विद ऑक्सीजन सपोर्ट ऑल्सो। तो आपने 40% 21% आपने ऑक्सीजन दिया, स्टिल बेबी को साइनोसिस हो रहा है, तो स्कोर क्या देंगे, 2 देंगे। So respiratory rate 0, 60 to 80 and more than 80, then cyanosis none, with oxygen support नहीं होगा, and like without oxygen support, with oxygen support and without oxygen support, ठीक है। then retraction, so retraction में none, 0 मतलब कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, 1 में माइल्ड रिट्रैक्शन होगा, एंड 2 में मॉडरेट टू सीवियर रिट्रैक्शन होगा। कमिंग टू ग्रंटिंग, सो ग्रंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड सेम लाइक विथ स्टेथोस्कोप के साथ ऑडिबल होगा तो 1, एंड विदाउट स्टेथोस्कोप के साथ भी ऑडिबल होगा तो 2 होगा स्कोर। एयर एंट्री क्लियर, एंड इन 1 में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड 2 में बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं होगा एयर एंट्री जब आप चेक करोगे तो ऑन स्टेथोस्कोप। सो दैट इज नोन एज डॉनी स्कोर यूज फॉर टर्म बेबी, इट इज यूज फॉर टर्म बेबी, ठीक है। एंड द स्कोर इज सिमिलर, जो हमारे यहाँ पे था 0 to 3 इज माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, देन 4 to 6 इज मॉडरेट, एंड मोर देन 6 इज इम्पेंडिंग और सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अंडरस्टूड। सो ये हमारे 2 थे, सिवियरिटी ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न इन प्री टर्म एंड द टर्म में भी। प्री टर्म सिल्वरमैन स्कोर याद करना है, टर्म के लिए आपको डॉनी स्कोर पढ़ना है। देन द सेकेंड कंडीशन इज the condition that is normal in the newborn, so that is, दिखने में आपको लगेगा ये सब कुछ एबनॉर्मल है, बट इट इज नॉर्मल होता है, कुछ टाइम के बाद खुद ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन इज विजाइनल ब्लीड। तो जब बेबी जो बॉर्न होते हैं ना, न्यू जो बेबी गर्ल बॉर्न होती है, तो सम बेबी में क्या होता है कि हल्का फुल्का वजाइनल ब्लीड आता है बिकॉज ऑफ द मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से। सो दैट इज नॉर्मल होता है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि लाइक डॉक्टर के पास ले जाना है, ऑल दैट इज नॉर्मल। सेकेंड कंडीशन है गैलेक्टोरिया इन मेल। सो गैलेक्टोरिया इन मेल इज ऑल्सो नॉर्मल। गैलेक्टोरिया मीन्स की देयर इज मिल्क सिक्रेशन, है ना। सो मिल्क सिक्रेशन इन द मेल, इट इज ऑल्सो अगेन बिकॉज ऑफ द मैटरनल हॉर्मोन लाइक एस्ट्रोजन, सो इट इज ऑल्सो नॉर्मल। थर्ड हमारा है फिजियोलॉजिकल फिमोसिस। सो फिजियोलॉजिकल फिमोसिस में क्या है कि जो फोरस्किन है ना, इसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाते, है ना। सो दिस इज द फिमोसिस एंड दिस इज द नॉर्मल स्किन, है ना। सो ये रिट्रैक्शन है, प्रॉपर रिट्रैक्टेड स्किन है, बट यहाँ पे क्या है, जो स्किन है वो रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है ना। सो अनरिट्रैक्टेबल फोरस्किन, सो दैट इज नोन एज फिमोसिस। सो इट इज ऑल्सो नॉर्मल फॉर आफ्टर सम टाइम ये वापस से रिट्रैक्ट हो जाती है। सो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिमोसिस। फोर्थ हमारा है सबकंजंक्टिवल हेमरेज। सो इट इज ऑल्सो नॉर्मल, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है सो लाइक लॉट ऑफ स्ट्रेस होती है ना वेजाइनल डिलीवरी के ड्यूरिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट सबकंजंक्टिवल हेमरेज भी होता है एंड इट इज नॉर्मल। देन द फिफ्थ वन इज द this image that you are seeing, this image that is Rhythema toxicus. Rhythema toxicus kind of rash present on the body
ऑफ द न्यूबॉर्न, है ना, एंड इट इज बिनाइन होता है, सेल्फ लिमिटिंग होती है ना, बिनाइन होता है एंड सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ टाइम के बाद ये खुद ही खुद खत्म हो जाता है ना। सो दैट इज द एराइदीमा टॉक्सिकस। एराइदीमा मतलब क्या होता है, रेड कलर। सो रेड कलर के पैचेस, रैशेस आपको दिखने को मिलेगा। सो दैट इज द राइदीमा टॉक्सिकस, दैट इज बिनाइन, सेल्फ लिमिटिंग, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Coming to the sixth one, that is the Mongolian spot and it is also known as birthmark प्रेजेंट होता है। सो मंगोलियन स्पॉट और कंजेनाइटल डर्मल मेलानोसाइट्स। सो इसमें क्या होता है ना, ब्लूइश ऐसे पैचेस होते हैं स्किन पे, कहीं पे भी, किसी भी लाइक हैंड में, बैक पे, एब्डोमेन पे, कहीं पे भी ब्लूइश पैचेस होता है। बट मोस्ट कॉमन अगर लोकेशन एग्जाम में पूछे तो मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है लंबोसेक्रल। सो लंबोसेक्रल रीजन में मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है एंड इट इज डिसअपियर बाय 1 to 2 ईयर्स। सो 1 to 2 ईयर्स पे ये जो ब्लूइश पैचेस है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है। सो दैट इज नोन एज मंगोलियन स्पॉट, मंगोलियन स्पॉट और कंजेनाइटल डर्मल मेलानोसाइट्स। ठीक है, अंडरस्टूड। देन द सेवेंथ वन हमारा क्या है, डेट इज स्टॉक बाइट और साल्मोन पैच, और इसको हम नीवस सिंप्लेक्स और टेलेंजिएक्टेसिस नवाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डेट इज द कैपिलरी हिमेंजियोमा, है ना। सी दिस इज द रेड मार्क, आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का मार्क दिख रहा होगा। सो लाइक ऑन द नेप ऑफ द नेक, या फिर आपको ऐसे फोरहेड पे देखने को मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे आईज के ऊपर देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कहीं पे भी दिख सकता है। सो दैट इज नोन एज स्टॉक बाइट और साल्मोन पैच और नीवस सिंप्लेक्स और टेलेंजिएक्टेसिस नवाई। दैट इज द कैपिलरी हेमेंजियोमा लोकेटेड एट नेप ऑफ नेक, अपर आईलिड और फोरहेड पे, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थमार्क एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है ना। कमिंग टू द एट्थ वन, दैट इज द फिजियोलॉजिकल वेट लॉस। तो जैसे कि जो बेबी बॉर्न होते हैं ना, उसमें क्या होता है, 10% वेट लॉस होता है एंड दिस 10% लॉस ऑफ द बेबी दैट रीगेन आफ्टर ऑन 10th डे, है ना। सो 10th डे से वो रीगेन हो जाता है एंड देन बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। सो लेट्स सपोज अगर कोई बेबी बॉर्न होता है 3 kg का एंड सेकेंड डे पे वो 2.9 kg का हो जाता है, 2.8 kg का हो जाता है, तो क्या ये मतलब उसकी मदर घबराएगी कि मेरा बेबी तो 3 kg का हुआ था बॉर्न, अब वो 2.8 kg का हो गया? बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज 10% ऑफ बेबी का जो वेट होता है वो लॉस होता है एंड बाय 10th डे वो रीगेन हो जाता है। सो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल वेट लॉस, इट इज ऑल्सो नॉर्मल। Coming to the ninth one, that is milia. So milia is known as keratin deposition. So see, this is the milia. आपको ऐसे white कलर के spots दिखेगा around the nose, है ना, यहाँ पे forehead के पास। So ये क्यों होता है? Because of the जो sebaceous gland होता है ना, वो block होने की वजह से, because of the blocking of the sebaceous gland, and it is also normal after sometimes जो ये milia है वो लाइक रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज मिलिया, व्हाइट कलर का केराटिन डिपोजिशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड। देन 10th हमारा क्या है, 10th हमारा है एब्स्टीन पियर्स। सो एब्स्टीन पियर्स क्या, देखिए एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द एब्स्टीन पियर्स on the hard palate. So ये क्या है, this is the epithelial inclusion cyst mainly on hard palate due to the accumulation of the epithelial cells. So इसमें epithelial cells का growth होता है and basically ये hard palate पे सबको ऐसे whitish color का दिखेगा, that is known as Epstein's Pierce and it is also normal, है ना। ठीक है। Then 11th हमारा है Harlequin color change. So this is the Harlequin color change. क्या होता है ना, बेबी का जो हाफ पार्ट है ना वैसे रेडिश पिंकिश होता है एंड हाफ पार्ट जो होता है वो पेल होता है। ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज हार्लेक्विन कलर चेंज, इट इज ऑल्सो नॉर्मल, है ना, इट इज ऑल्सो नॉर्मल हार्लेक्विन कलर चेंज। हाफ बॉडी जो है, हाफ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हाफ बॉडी जो है वो पिंकिश रेडिश होगा और जो हाफ बॉडी होगा वो पेल होगा, है ना। एक होता है हार्लेक्विन कलर चेंज, एक हमारा होता है हार्लेक्विन बेबी और हार्लेक्विन इक्थियोसिस भी बोलते हैं। दिस इज द हार्लेक्विन इक्थियोसिस और हार्लेक्विन बेबी। सो हार्लेक्विन जो बेबी होता है ना, दैट इज समथिंग लाइक जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है ना, जेनेटिक डिफेक्ट्स होने की वजह से होता है एंड इट इज वेरी रेयर डिजीज होता है जो कि प्रेजेंट होता है। इसमें लाइक ऐसे आईज ओपन होगा, पूरा स्किन ऐसे इक्थियोसिस होता है, पूरा एक्सपोज होगा स्किन, माउथ पूरा ओपन होगा ना, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, है ना, बेबी की डेथ भी हो सकती है। सो ये हमारा एबनॉर्मल है, दिस इज एबनॉर्मल।
दिस इज एबनॉर्मल, दिखने में भी आपको लग रहा है कि ये एबनॉर्मल है, सो दिस इज एबनॉर्मल एंड इट इज नोन एज हार्लिक्विन बेबी और हार्लिक्विन इक्थियोसिस, एंड दिस इज द हार्लिक्विन कलर चेंज, सो हार्लिक्विन कलर चेंज इज नॉर्मल। देन 12th हमारा है एक्ने न्यूनेटरम, सो जो न्यूनेट होता है उसमें एक्नेज हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है, सो एक्ने न्यूनेटरम इज ऑल्सो नॉर्मल। अनदर वन इज द हाइमेनल टैग, सो हाइमेनल टैग भी नॉर्मल होता है, एंड नेक्स्ट वन इज द गायनाकोमेस्टिया इन मेल न्यूबॉर्न, सो दैट इज द ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल न्यूबॉर्न, इट इज ऑल्सो नॉर्मल, ठीक है ना, ये भी सेल्फ लिमिटिंग होती है आफ्टर सम टाइम। देन नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेवस वस्कुलोसिस, और इसको हम स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइक हेड पे या फिर आईज के पास या फिर एब्डोमेन में कहीं पे भी ऐसे आपको टफ 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 कैपिलरीज का ओवर ग्रोथ हो जाता है, जो कैपिलरीज है ना उसका ओवर ग्रोथ हो जाता है, सो दैट इज नोन एज नेवस वस्कुलोसिस स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, दैट इज द ओवर ग्रोथ ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज ऑल्सो नॉर्मल, है ना। सो समटाइम्स क्या होता है कि ये रिजॉल्व नहीं होता है तो बाय लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू जब वो बड़े होते हैं तो रिमूव भी कर देते हैं, अदरवाइज खुद भी लाइक सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, सो दैट इज द नेवस वस्कुलोसिस और स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, ठीक है ना। सो ये हमारे सारे साइन जो हमने पढ़ा ना, नेवस वस्कुलोसिस, गायनाकोमेस्टिया, हाइमेनल टैग, ये हमारे एमसीक्यू में आएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है ना वो नॉर्मल होता है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्ने न्यूनेटरम, हार्लिक्विन कलर चेंज, ठीक है ना, एब्स्टीन पियर्स, मेलिया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेट लॉस, स्टॉक बाइट, है ना, ये हमारे बर्थ मार्क में भी इंक्लूड होता है, मंगोलियन स्पॉट ये भी बर्थ मार्क में आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें नॉर्मल था। एक आपको मुझे आपको पिक्चर बताना था जो कि क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की वजह से, दिस इज नॉट नॉर्मल, मैं जस्ट इमेज लाया बिकॉज इन द एग्जाम दे माइट बी आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ये आपको इमेज दिखा के पूछ सकते हैं कि विच वन इज वन, है ना। सो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, जो ये आपको इमेज दिख रहा है दो, ये क्या है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ओम्फेलोसील, ओम्फेलोसील, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ गैस्ट्रोस्काइसिस, गैस्ट्रोस्काइसिस। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूड तो हो रखा है बट इट इज कवर्ड विद अ सैक, है ना, तो सैक से ये कवर्ड है प्रॉपरली। सो अगर ये सैक से कवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है वो प्रोट्रूड हो गया, अंदर से बाहर आ गया है, यहाँ पे भी एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है वो बाहर आ गया है, बट यहाँ पे क्या है, इट इज कवर्ड विद अ सैक, ये प्रॉपरली कवर्ड है, बट यहाँ पे ये क्या है, बाहर ये एक्सपोज्ड है। सो अगर ये कवर्ड होगा तो ओम्फेलोसील होगा, ओम्फेलोसील कवर्ड है, एंड गैस्ट्रोस्काइसिस में क्या होगा, ये कवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो कवर्ड नहीं होगा तो वो गैस्ट्रोस्काइसिस होगा। सो ये आपको इमेज पता होना चाहिए, ठीक है। यस, सो ये आज का हमारा टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको बहुत इजीली वे में ये समझ में आया होगा, सारी की सारी ये बर्थ मार्क और कंडीशन दैट इज नॉर्मल इन द न्यूबॉर्न, एंड दिस टू स्कोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, इट्स डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। सो प्री टर्म में, टर्म में एंड पोस्ट टर्म में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है ना। सो इट इज दिस ऑल आर द वन लाइनर एमसीक्यू जो एग्जाम में आते हैं बेसिकली, ठीक है। So that's all about today. Thank you so much. All the best.